Hey learners, welcome back to day 40 of 100 days coding challenge. If you missed any video of this important series, don't worry, playlist link मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ज़रूर देखना. एंड अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड सो लेट अस बिगिन विद डे नंबर 40 कोडिंग स्टेटमेंट. सो कोडिंग स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट. अभी एनाग्राम क्या होता है, क्या करना है, सब हम लोग डिटेल में समझेंगे. सो सबसे पहले हम लोग जावा में कोड देखते हैं एंड फिर हम लोग पाइथन में कोड देखेंगे. सो राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट. सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किस तरह से अप्रोच रहेगा आज के दिन. सो गेट टू स्ट्रिंग्स एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ एनाग्राम और नॉट. हमको यूज़र से इनपुट लेना है और चेक करना है कि एनाग्राम होता है कि नहीं वो. सो एनाग्राम क्या होता है ये समझते पहले. So two strings are said to be anagram if we can form one another string, ठीक है, by rearranging the characters from the previous strings. समझे आप. फॉर एग्जाम्पल देख लो, रेस करके एक वर्ड है हमारे पास एंड एक केयर करके वर्ड है. सो हियर वी कैन फॉर्म रेस बाय अरेंजिंग द कैरेक्टर्स ऑफ केयर, और केयर के कैरेक्टर्स को हम लोग अरेंज करके रेस बना सकते हैं. सो एनाग्राम होने के लिए आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करना होगा कि जो लेंथ होगा दोनों स्ट्रिंग का वो इक्वल होना चाहिए एंड जो कैरेक्टर्स है दोनों स्ट्रिंग में वो भी सिमिलर होने चाहिए. मतलब भले उनका पोजीशन अलग अलग हो बट बोथ कैरेक्टर्स शुड बी सेम. सो देखो इनपुट किस तरह से हम लोग लेंगे एंड आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे. सो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग लेंगे यूजर से. सो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया है रेस एंड फिर मैसेज पास करेंगे एंटर सेकेंड स्ट्रिंग. तो यूज़र वहाँ पे कुछ अलग स्ट्रिंग एंटर करेगा. सो लेट्स से मैं यहाँ पे एंटर किया हूँ केयर. सो आउटपुट में दिखा देना है कि रेस एंड केयर आर एनाग्राम. क्यों? क्योंकि जो लेंथ रेस का है वो लेंथ केयर का ही है एंड जो कैरेक्टर्स है रेस में सेम कैरेक्टर्स है केयर में, बस उनके पोजिशंस अलग अलग हैं. सो दे आर एनाग्राम. आई होप कि आपको एनाग्राम क्या होता है ये समझ में आ गया. सो डायरेक्टली मूव करते हैं हम लोग जावा कोड की तरफ. So let us start now the Java code with writing the class here. So public class का नाम मैंने यहाँ पे anagram लिखा क्योंकि हमारा फाइल का नाम था anagram.java, इसीलिए हमने anagram लिखा. फिर मेन फंक्शन लिखते हैं, आप सभी को पता ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब क्योंकि हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं तो हमको स्कैनर की आवश्यकता होगी. सो इम्पोर्ट करेंगे हम लोग स्कैनर को, इम्पोर्ट java.util.scanner. एंड हम लोग क्या करेंगे, एरे क्रिएट करने वाले, कैरेक्टर एरे आगे चल के, तो वो भी मैं अभी इंपोर्ट कर लेता हूँ. सो इम्पोर्ट java.util.arrays. ठीक है, दो चीज़ हमने इंपोर्ट कर लिया. स्कैनर को हम लोग ऐसा स्टार भी लिखते हैं. फिर हम लोग स्कैनर को अब यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं. स्कैनर SC एक वेरिएबल, क्योंकि बार बार हम लोग स्कैनर वर्ड नहीं लिखेंगे इसलिए हमने SC इसको शॉर्ट कर दिया है. सो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in. सो नाउ वी हैव टू टेक टू इनपुट्स फ्रॉम यूज़र. हम लोग दो स्ट्रिंग्स को मैच करके देखेंगे क्या वो एनाग्राम है. सो दोनों इनपुट लेते हैं यूज़र से फटाफट. सो मैसेज पास करवाएंगे कि पहले आप ये फर्स्ट इनपुट करो, फिर सेकेंड स्ट्रिंग का इनपुट करो. सो system.out.print एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग एंड फिर उसको स्टोर कर देंगे str1 नाम के वेरिएबल में जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग str1 इक्वल टू sc.next line. ठीक है, एंड इसी तरह से हम लोग system.out.print एंटर सेकेंड स्ट्रिंग एंड फिर उसको स्टोर कर देंगे str2 में. सो स्ट्रिंग str2 इक्वल टू sc.next line. यहाँ तक आपको कोड समझ गया? कोई भी डाउट, कोई भी लाइन में बताओ. हमने बस क्या किया, देखो दो इनपुट लिया यूजर से, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2. ठीक है. सो अब हमको क्या करना है, हमको एनाग्राम का पूरा लॉजिक लिखना है, किस तरह से कोई भी दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं वो पता करें. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने दो स्ट्रिंग यूजर से लिया है str1 str2, उसको उसको चेक करते कि उनका लेंथ इक्वल है कि नहीं. सो चेक इफ लेंथ इज सेम और नॉट फॉर बोथ द स्ट्रिंग. सो इफ का यूज करेंगे. सो इफ str1 डॉट लेंथ फंक्शन इज इक्वल टू str2 डॉट लेंथ. अगर दोनों का लेंथ सेम है तो ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि एनाग्राम नहीं है. तो वो मैं लास्ट में लिख दूंगा एल्स कंडीशन. तो पहले इफ़ कंडीशन को ट्रू करवाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. सो इफ़ str1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू str2 डॉट लेंथ, मतलब str1 और str2 अगर सेम लेंथ के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, दोनों स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर एरे में, ताकि हमको हर एक कैरेक्टर एक एरे में स्टोर होके मिले एंड हम लोग उसमें क्रॉस चेक कर सकें कि सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं. सो कैरेक्टर एरे कैसे बनाएंगे, कैर लिखेंगे, एरे का सिंबल मीन्स
क्या, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो कैरेक्टर नाम लिख दो कोई भी अपना एरे का, तो लिखते हैं हम लोग कैरेक्टर एरे 1, कैर एरे 1 इक्वल टू किसको कन्वर्ट करना है, पहले str1 कन्वर्ट करेंगे। सो str1 डॉट टू कैर एरे, CHARARRAY ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमारा str1 बन जाएगा कैरेक्टर एरे। सेम इसी तरह से कैरेक्टर एरे 2 भी बना लो। सो कैर स्क्वायर ब्रैकेट्स कैर एरे 2 इक्वल टू str2 डॉट टू कैरेक्टर एरे। सो हमने दोनों स्ट्रिंग चेक किया कि लेंथ सेम है कि नहीं। अगर दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग उनको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। कि समझो अगर किसी ने वर्ड लिख दिया रेस, RACE रेस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉर्टेड वे में लिखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCDE इस तरह से। ठीक है, तो वो कैसे किया जाए, तो सॉर्ट द एरे, देखो मैं कमेंट पे लिखा होता कि आपको हर एक लॉजिक के नीचे क्या हो रहा है वो पता चल जाए। तो हम लोग किसको सॉर्ट करेंगे, एक एक करके दोनों एरे को सॉर्ट करेंगे। सो एरेज डॉट शॉर्ट पर फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड किसको सॉर्ट कर देंगे, कैरेक्टर एरे 1 को। एंड इसी तरह से एरेज डॉट सॉर्ट कैरेक्टर एरे 2 मीन्स कैर एरे 2। तो इसीलिए हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया था जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। तो लॉजिक समझ गया आपको कोड का। हमने 2 इनपुट लिया, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, उनका लेंथ चेक किया। अगर एक कंडीशन ट्रू रहा मीन्स लेंथ सेम रहा तो हम लोग उनको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिए। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के बाद उनको सॉर्ट करके रख दिया अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। सॉर्ट करने के लिए हमने एरेज डॉट सॉर्ट का यूज़ किया। सो यहाँ तक सबको सब क्लियर। देखो साइड में मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, str1 क्या था, फिर कैरेक्टर एरे 1 क्या बना, str2 क्या था, फिर कैरेक्टर एरे 2 क्या बना, फिर आफ्टर सॉर्टिंग हमको कैरेक्टर एरे 1 कैर एरे 2 क्या मिला है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सॉर्टेड कैरेक्टर एरे आर सेम देन द स्ट्रिंग इज एनाग्राम। सो इसके लिए हमको एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा जिसका नाम हम लोग रिजल्ट रखते हैं। सो बूलियन रिजल्ट इक्वल टू एरेज डॉट इक्वल्स, किसको इक्वल्स करना है, कैरेक्टर एरे 1 कॉमा कैरेक्टर एरे 2। अगर ये दोनों एरे सॉर्ट होने के बाद अगर इक्वल हो गए तो हम लोग रिजल्ट में प्रिंट कर देंगे इफ़ रिजल्ट, मतलब अगर रिजल्ट ट्रू है तो हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर एनाग्राम, एल्स स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर नॉट एनाग्राम। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा सॉल्यूशन है इससे बेटर वाला तो भी आप दे दो। देखो इस कोड को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स है, पर मुझे सबसे ईजी ये मेथड लगा। सो आप एक और चीज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे इफ़ और एल्स कंडीशन में एक ही स्टेटमेंट है तो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली। इफ़ रिजल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड एल्स फिर जो स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट से। सो देखो हमने एक ऊपर कंडीशन लगाया था, चेक इफ़ लेंथ इज सेम। अगर इन दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम होगा तो हम लोग इतना सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर वो लेंथ इक्वल नहीं रहा, अगर किसी ने एक स्ट्रिंग 1 डाल दिया 4 लेटर का वर्ड और स्ट्रिंग 2 डाल दिया 5 लेटर का वर्ड, तो स्ट्रिंग तो सेम नहीं हुआ, तो हम लोग डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे इफ़ कंडीशन के और ये एल्स कंडीशन लगा देंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, आप फालतू में टाइम वेस्ट मत करो ये सब प्रोसेस करने में। इज दैट क्लियर? If length are same of both the strings then we will do this all the right here, कि हम लोग पहले उसका लेंथ चेक करेंगे, फिर उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उन कैरेक्टर एरे को सॉर्ट करेंगे, फिर जो सॉर्टेड एरे था उनमें एक रिजल्ट में चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, फिर हम लोग प्रिंट करेंगे कि एनाग्राम है, नहीं तो एनाग्राम नहीं है। अगर लेंथ ही सेम नहीं रहा तो हम लोग डायरेक्टली बाहर आके कह देंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, आप अपना आगे का टाइम इसमें वेस्ट ना करो। ठीक है, चलो अब कोड को सेव करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गया मैसेज की एंटर अ स्ट्रिंग, मैं एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेस। फिर आया एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं केयर। सो रेस एंड केयर आर एनाग्राम, बिल्कुल सही कोड, हमारा कोड परफेक्टली रन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सो यार एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेन, लेट्स से रेन। एंटर सेकेंड स्ट्रिंग मैंने लिखा गेन। सो इनका लेंथ तो इक्वल है बट ये एनाग्राम नहीं है क्योंकि सॉर्टेड एरे सेम नहीं होगा इन दोनों का। सो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ यू, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ मी। सो यू एंड मी आर नॉट एनाग्राम, हम लोग सेम नहीं है। ठीक है,
तो ये था आउटपुट, आप अलग अलग एग्जांपल देख सकते हो। सो दिस वाज जावा प्रोग्राम टू चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। बहुत ही मज़ेदार कोड था, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाया हूँ। अगर आपको कोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड शेयर भी करना। सो अब बढ़ते हैं हम लोग पाइथन कोड की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू जावा। एंड फिर इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा लैंग्वेज पसंद है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम ही है कि चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। डिस्क्रिप्शन भी वही रहेगा, एनाग्राम का डेफिनेशन भी वही रहेगा, इनपुट भी सेम ही है। सो सबसे पहले यूजर से दो इनपुट लेते हैं, string 1 और string 2। सो str1 में हम लोग लिखेंगे str1 इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग एंड str2 इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड स्ट्रिंग। सो दो इनपुट हमने यूजर से ले लिया और उसको str1 str2 में स्टोर कर दिया। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वी हैव टू कन्वर्ट द str1 एंड str2 टू लोअर केस, क्योंकि क्या है पाइथन केस सेंसिटिव होता है। अगर बाई चांस किसी ने रेस में, सब जो इनपुट रेस ले रहे हैं RACE में कोई भी एक लेटर कैपिटल लिख दिया एंड फिर सेकेंड स्ट्रिंग में केयर लिख रहे हैं और केयर में कोई भी एक कैरेक्टर अगर कैपिटल लिख दिया तो वो मैच नहीं कर पाएगा, उनके लिए कैपिटल सी और स्मॉल सी अलग अलग हो जाएंगे। सो इसीलिए हमको जो भी इनपुट यूज़र देगा, लेट इट बी इन स्मॉलर, लोअर केस और अपर केस, हम लोग उसको लोअर केस में ही कन्वर्ट करेंगे फाइनल इनपुट को। सो किस तरह से किया जाए उसको कन्वर्ट। सो str1 इक्वल टू str1 डॉट लोअर एंड str2 इक्वल टू str2 डॉट लोअर फंक्शन। समझ गए, हमने इनपुट लिया एंड उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इनका लेंथ इक्वल है कि नहीं। सो इफ़ लेंथ ऑफ str1 इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ str2, अगर इनका लेंथ इक्वल नहीं है तो हम लोग वहीं पे प्रिंट कर देंगे कि एनाग्राम नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कोड को वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे कोड को। जब दो स्ट्रिंग का लेंथ ही सेम नहीं होगा तो हम लोग प्रोसेस क्यों करेंगे आगे। सो वहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे कि एनाग्राम नहीं है। बाई चांस अगर उनका लेंथ सेम आया, अगर 4-4 कैरेक्टर के वर्ड बने, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे उस स्ट्रिंग को, उन दोनों स्ट्रिंग को। सो एक वेरिएबल बनाते हैं सॉर्टेड स्ट्रिंग 1 इक्वल टू सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करेंगे। किसको सॉर्ट करें हम लोग, str1 को। सो सॉर्टेड str1 एंड इसी तरह से सॉर्टेड अंडरस्कोर str2 नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और जो किसको सॉर्ट करेंगे आप, str2 को। सो दोनों स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, str1 को भी str2 को भी, यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन। सो अब फाइनल स्टेज पे आ गए हम लोग। अब कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सॉर्टेड कैरेक्टर एरे आर सेम, अगर ये सॉर्टेड एलिमेंट सेम रहे तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग कह देंगे कि एनाग्राम है, नहीं तो वो एनाग्राम नहीं है। सो इफ़ सॉर्टेड एरे 1 इज इक्वल टू सॉर्टेड एरे 2, देन वी हैव टू प्रिंट str1 एंड str2 आर एनाग्राम, एल्स str1 एंड str2 आर नॉट एनाग्राम। तो देखो ये जो सॉर्टेड फंक्शन है ये एक्चुअली में हर एक जो एलिमेंट्स होंगे ना उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, उसको एरे में बना के रख देगा एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक करेगा कि ए इसमें है, ए उसमें है, सी उसमें है, सेकेंड में, फर्स्ट में, दोनों में है। तो इस तरह से वो मैच करते करते देखेगा एंड दोनों में अगर सब चीज़ क्लियर रहा तो हम लोग कह देंगे कि ये एनाग्राम स्ट्रिंग है। ओके, सो कोड को समझते हैं। हमने सबसे पहले दो इनपुट लिया यूजर से, str1 str2, फिर उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सो अगर इन दोनों का लेंथ सेम नहीं रहेगा तो हम लोग वहीं पे प्रिंट कर देंगे कि एनाग्राम नहीं है। अगर बाई चांस सेम रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट करेंगे दोनों स्ट्रिंग को एंड उसके बाद सॉर्टेड स्ट्रिंग को कंपेयर करके देखेंगे क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो एनाग्राम है, अगर सेम नहीं है तो एनाग्राम नहीं है। सो चलो कोड को मैं सेव करके रन करता हूँ एंड कुछ आउटपुट देखते हैं। सो आउटपुट में मैसेज आया, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेस, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ केयर। सो देखो मैं लोअर अपर केस दोनों मिला के लिख रहा हूँ, पर आउटपुट में हमको लोअर केस में आया, रेस एंड केयर आर एनाग्राम, बिल्कुल सही। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कीप, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग पीक। सो कीप एंड पीक आर एनाग्राम। देखो मैं लोअर केस अपर केस दोनों में लिख रहा हूँ बट आउटपुट में सिर्फ लोअर केस में आ रहा है क्योंकि हमने उनको कन्वर्ट कर दिया था। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग लिख रहा हूँ मैं यूट्यूब, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम। सो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आर नॉट मीन्स एनाग्राम, क्योंकि इनका लेंथ ही सेम नहीं है तो हम लोग आगे प्रोसेस ही नहीं किए उस चीज़ को। सो दिस वॉज द पाइथन कोड टू फाइंड पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। और जावा कोड भी हमने देखा जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और मैंने समझाया तो आपको और ज़्यादा इसको ईजी हो गया समझने में। सो आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। कल संडे, एंजॉय करो अपना दिन। मिलते हैं मंडे को शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।